चलें जी। होप आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पे होंगे खुश होंगे। आज ग्रुप एफएक्स क्लब बैच सेकंड का इंशाल्लाह ताला आज हमारा 12वां सेशन है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जाहिर सी बात है, सारी मूवमेंट प्राइस की होती है। प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है ना। अब देखो कि प्राइस ट्रेडिंग के अंदर कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था तो हम भी ट्रेड या तो लॉन्ग की ले रहे थे या फिर शॉर्ट की ले रहे थे। अब प्राइस का एक्शन मतलब कि प्राइस किस हिसाब से मूव कर रही है, प्राइस एक्चुअली में कैसे मूव कर रही है, किन किन चीजों को देख के प्राइस मूव कर रही है, एक्शन कैसे ले रही है प्राइस। इसको अगर हम डीपली डिस्कस करें ना, इसको अगर हम डीपली डिस्कस करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यार प्राइस एक्शन को हम डिस्कस करते हैं, हमें चीजों का पता चलता है कि यार नहीं, आप प्राइस किस लेवल पे जाकर ड्रॉप करेगी तो हम सेलिंग एंट्री प्लान करेंगे। इस लेवल पे जब मार्केट आएगी तो प्राइस के अप जाने के चांसेस होते हैं। प्राइस एक्शन बेसिकली खुद हमें बताता है कि मैं किधर मूव कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीजें हैं जिसको नोट डाउन करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, तो आज के सेशन पे हम वो चीजें सीखते हैं इंशाल्लाह। आज का सेशन इतना लेंथी नहीं होगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ जो वो शेयर करी है। ठीक है ना। आप ये देख लो कि मैं बताऊं कि ट्रेडिंग में हम जितना कुछ भी सीख रहे हैं ना, वो बेसिकली प्राइस एक्शन ही है। हम प्राइस के एक्शन को ही नहीं देख रहे हैं कि प्राइस, क्योंकि हमने बेसिकली प्राइस के एक्शन को ही देखना है। क्योंकि हमने प्राइस के साथ चलना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हम अगर प्राइस के साथ चलेंगे तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेंगे, प्राइस के अगेंस्ट जाएंगे तो हम लॉस में होंगे। हम अभी तक जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं वो भी प्राइस एक्शन ही है एक्चुअली। लेकिन आज के वेबिनार पे मैं और ज्यादा चीजें जो है वो चीजें वही है जो पुरानी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, लेकिन और एक नए अंदाज से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस एक्शन में ना तीन मेजर चीजें हैं। एक है ट्रेंड लाइन, दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड लास्ट कैंडल्स की मूवमेंट। हमें कैंडल्स की मूवमेंट हमें बता रही होती है कि प्राइस अब किस डायरेक्शन में जा सकता है। अब अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, यहाँ पे हम आ जाते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है। अब ट्रेडिंग पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन करा हुआ है। इसका, क्योंकि गोल्ड मार्केट इस टाइम जो है वो आज आपको पता है फ्राइडे है। तो जब फ्राइडे की रात को गोल्ड मार्केट जो है वो आपको पता है बंद हो जाती है, 2 दिन के लिए छुट्टी पे चली जाती है। ठीक है। तो फिलहाल मार्केट जो है वो फ्राइडे, ये जो मार्केट है इस टाइम जो है वो गोल्ड की मार्केट इस टाइम जो है वो ऑफ हो गई है 2 दिन के लिए। तो हम बिटकॉइन करते हैं, बिटकॉइन पे देखते हैं, बीटीसी। अच्छा, प्राइस सेक्शन में आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है? ठीक है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना होता है? सिंपली आपने ये जितने भी हाई है ना, हाई हाई है, ठीक है ना, इनको आपस में ना आपने लाइन वाइज जो है ना जोड़ना होता है। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक और देता हूँ। यहाँ पे मैं इथीरियम ओपन करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये मैंने इथीरियम ओपन करा। ठीक है। अब ये इथीरियम का चार्ट है, ये भी इथीरियम का चार्ट है। अब आपने रेक्टेंगल सॉरी ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने क्लिक करना है, और इस लाइन को आपने ऐसे ऐसे खींचना है। थोड़ा सा बड़ा भी अब कर, यहाँ तक। अब आप लोग एक चीज नोट करो, इसको थोड़ा सा, ये, हाँ, एक मिनट, इसको और ज्यादा थोड़ा एक्यूरेट में बनाता हूँ। हाँ, ये देखें। अब आप एक चीज नोट करें कि यहाँ से मैंने लाइन को खींचा है। यहाँ से मैंने जब लाइन को खींचा तो ये कैसे, यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ तक आई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ तक, मतलब कि इस लाइन से मार्केट जब वो नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही। अब ट्रेंड हमें बताता है क्या है? ट्रेंड क्या कहता है कि ये जो लाइन है ना, बेसिकली जो हमने ड्रा कर दी है ट्रेंड की, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, यहाँ तक जाकर फिर मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे एक कैंडल बनाती है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनाती है, तो फिर मार्केट शूट अप कर सकती है ऊपर। समझ आ रही है ट्रेंड लाइन को
मैं डिस्कस कर रहा हूँ, होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ट्रेंड लाइन क्या है। मतलब ये जो लाइन होती है ना, ये बेसिकली ऐसे समझ लें कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। और ये प्राइस एक्शन में ही आती है, ये चीज जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन में आती है। कि ये जो ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रा करी है, मार्केट हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करेगी। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट इसको ब्रेक करेगी, एक दो कैंडल्स और बुलिश बनाएगी, तो इट मीन के मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट अगर दोबारा से बेरिश कैंडल्स बना दे, तो इट मीन के दोबारा से नीचे गिर जाएगी। ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसकी, देखते हैं हम एग्जांपल्स कुछ लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। एक मिनट। यकीनन आज का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे सीन क्या हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे देखिए आप। अब आप लोग खुद मुझे बताओ कि बड़ा भी करो मार्केट, या फिर नीचे आई, इस लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, ऐसे ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ऐसे ब्रेक नहीं किया। मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ से मार्केट आके यहाँ तक आके फिर ऊपर गई है। फिर यहाँ से रिस्पेक्ट करके ट्रेंड लाइन की फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। ठीक है, और जब मार्केट इसको ब्रेक किया है, तो फिर देखिए आगे आगे कहानी चेंज हो रही है। जब मार्केट ने, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर लूं। हम्म। ओके। यहाँ पे आप देखो कि जब इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है मार्केट ने, तो मार्केट यहाँ से नीचे आई है। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, फिर ऊपर गई, नीचे आई है, मतलब कि इस एरिया से फिर मार्केट ऊपर नहीं गई। ट्रेंड लाइन की हमेशा मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट करती है, ये बात आपने याद रखनी है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बिटकॉइन का चार्ट दोबारा दोबारा से हम ओपन करते हैं, बीटीसी। जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो ना, अब ये जैसे यहाँ भी है। अब यकीनन मार्केट क्या करेगी, यहां तक लेट्स सपोज के मार्केट आके अगर इस एरिया को, इस लाइन को ब्रेक करती है मार्केट, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाती है, तो फिर मार्केट ऐसे ऐसे करती करती शूट अप करके इस एरिया तक आएगी। कहाँ तक आएगी? ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। ये हमारे पास कौन सा एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है। अगर इस लाइन को ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट और नीचे आएगी। हो सकता है नीचे ही आ जाए, और ज्यादा नीचे आ जाए। ओके। और अगर नीचे आएगी तो कहाँ तक आएगी? यकीनन। अब आपको मैं थोड़ा सा और ज्यादा प्राइस एक्शन को और ज्यादा थोड़ा डीपली डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि आज के सेशन पे यही मेन चीजें जो मैंने डिस्कस करनी है, थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, प्रैक्टिकली चीजें। ओके। अब आप एक चीज देखो कि जब प्राइस यहाँ से इस एरिया तक आएगा, और यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल्स बनती है हमें नजर आती है, मतलब कि इस एरिया को ब्रेक कर दिया मार्केट, तो हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। वरना फिलहाल जो है वो ये अभी ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, एक मिनट। अगर ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें।
अगर ट्रेंड लाइन को मैं देखूं, ट्रेंड के हिसाब से, अगर ट्रेंड लाइन को हमने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट यहाँ पे जाएगी, अगर इसको ब्रेक कर लिया तो ऊपर, अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो मार्केट हमेशा इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करेगी, इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करेगी, और मार्केट ऐसे zigzag करती नीचे आएगी। एटलीस्ट मार्केट इस अपने सपोर्ट एरिया पे आएगी, अगर ऊपर गई तो यहां तक जाएगी मार्केट। अगर इस ट्रेंड लाइन को, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर दी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करी, तो हमें ये पता है कि मार्केट जो है वो zigzag फॉर्म में इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आएगी। आपको समझ आ रही है, ट्रेंड की समझ आ रही है, ट्रेंड की आपको समझ आ रही है। ट्रेंड ट्रेडिंग, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड की समझ आ रही नहीं आप लोगों को, जरा मुझे बताएंगे मैसेज करके कि ट्रेंड कितना ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ही हमें ट्रेड लेनी चाहिए। अगर हम ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड नहीं लेते तो हम कभी भी जो है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कितनी समझ आई है वैसे, बताएं जरा। मैं कहता हूँ अगर आपको ट्रेंड ही समझ आ गई ना तो भी एक बहुत बड़ी बात है आज के सेशन में, अगर आपको सिर्फ ट्रेंड समझ आ जाए। समझ आ रही है, बाकी लोग भी मैसेज करें। आ रही है ट्रेंड, जबरदस्त। इसको थोड़ा सा हम और भी देखते हैं। लेट्स सपोज के बिटकॉइन ही है हमारे पास, हमारे पास बिटकॉइन ही है। थोड़ा सा ट्रेंड को ना हम और ज्यादा मजीद जानते हैं। अब आप चेक करो यहाँ पे चेक करो। ये हमारे पास एक ट्रेंड था। अब यहाँ पे आप लोग चेक करो कि ये हमारे पास क्या था, एक ट्रेंड था। यहां से मार्केट आई है, इस ट्रेंड की रिस्पेक्ट की, इस लाइन की रिस्पेक्ट की, फिर मार्केट नीचे आई, चलेगा। अब हम अगर मार्केट नीचे, इस एरिया पे हमने एंट्री प्लान नहीं करनी। हमने, देखो अगर यहाँ पे स्पोर्ट एरिया बन रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, मसला नहीं है। देखो स्पोर्ट पे अगर मार्केट आ गई है तो फर्स्ट एंट्री तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरी एंट्री क्या है कि अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक, सेकंड एंट्री हमारे पास यहाँ पे भी होगी, हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब यहाँ पे जब, यहाँ इस एरिया पे आप देखो कि मार्केट यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ज्यादा मूव आई है मार्केट में। आप खुद देखो कि मार्केट में कितनी बड़ी मूव आई है, और मूव कैसे आई है कि मार्केट ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। मार्केट ने भाई पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, आप देखें। यही तो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड, ट्रेंड देखें यहाँ से ट्रेंड कितना चेंज हुआ है। यहाँ मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, मार्केट शूट अप। समझ आ गई दोस्तों कि आप लोगों को ट्रेंड समझ। और ड्रा ये ट्रेंड लाइन कैसे करनी है, सिंपली लाइक जितने भी हाईज है इनको मिलाना है। अब देखो मैंने इसको मिलाया, इसको मिलाया, मैंने इसको नहीं मिलाया, मैंने इन चीजों को, इनको नहीं मिलाया। ये यहाँ पे आप यकीनन देख रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने इसको नहीं मिलाया, मैंने किसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया। मतलब कि इन इन और ट्रेंड की एक और बात बताऊं, हमेशा तीन, तीन है ना, 3 पॉइंट्स को मिला के ट्रेंड बनता है। 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये है, देखो एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये भी तो थोड़ा बहुत छोटा सा बन रहा है।
हमेशा आपने 3 पॉइंट को मिला के फिर ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। थोड़ा सा और हम मजीद आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ और चीजें दिखाता हूँ। जब भी आपने ट्रेंड को फाइंड करना है ना, तो 3 लाइंस को आपस में, तीन जो है वो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। दो हो चलेगा, थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स हो तो फिर वो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। दो से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज के जैसे ये ट्रेंड है, ये हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब ये देखिए, सही नहीं बनता, हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मेरा प्लान यही था कि आप लोगों को चीजें आज थोड़ी कम सिखा दूं, लेकिन सिखाऊं सही से, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही अगर आपको समझ आ गई ना, अल्लाह की कसम यही मेन चीजें हैं, मेन चीजें। जब आप आपका ट्रेंड फाइंड कर रहे होंगे तो आपने नीचे वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, जैसे मैंने ये मिलाया। लेकिन जब आप बेरिश ट्रेंड फाइंड कर रहे होंगे तो आपने ऊपर वाले हाइज को मिलाना है। क्या मिलाना है? ऊपर वाले हाइज। समझ आ गई? क्लियर हो गया ट्रेंड? अब आप चेक करें कि यहां से ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो मार्केट कितनी ज्यादा मूव हुई है, मार्केट नीचे आई है। क्लियर? समझ आ गई? समझ आ गई तो बताया मुझे जरा। अगर समझ आ गई तो मुझे बताएं। अगर समझ आ गई है तो मुझे बताएं जरा फटाफट से। उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। डन, ठीक होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसका कितना बड़ा रोल होता है, इसका कितना बड़ा रोल होता है मार्केट के अंदर ग्रो करने के लिए। एक ट्रेडर को अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना नहीं आएगा तो वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कैसे करने हैं ये हम आज बात करते हैं। ड्राइंग्स को हम खत्म कर लेते हैं जरा। ठीक है, अच्छा, ये मैंने सारी ड्राइंग को ना खत्म कर लिया। अब इस टाइम अगर देखा जाए, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो आपने क्या करना है, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम को ओपन करो और लेवल्स मार्क करो कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर हम देखें, इस एरिया पे अगर हम देखें, तो मार्केट कहाँ पे जा सकती है, लेवल हम फाइंड करते हैं, लेवल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसकी रीजन ये थी कि मार्केट, अच्छा, हिस्ट्री रिपीट, हम क्या कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट। ठीक है, कि जो एक बार हुआ है वो बाद बाद में भी दोबारा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखो कि यही मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ट्रेडिंग के अंदर हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। जो एक बार हो चुका है वो बार बार हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आई, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ पे फिर आई, फिर मार्केट नीचे आई। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो मार्केट शूट की तरह ऊपर जाएगी, वरना मार्केट नीचे आएगी। समझ आ रही? अच्छा, अब ये हमने पता चल गया कि यार ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पे ना हमें हमें मार्केट की एक्यूरेसी मिलती है कि यार मार्केट कहाँ पे जा, मार्केट की सेकंड लेवल हम फाइंड करते हैं, तो सेकंड
बनते ही वाला। ये हमारे पास क्या है, स्पोर्ट लेवल है। और मार्केट अभी जो है वो, ये भी एक छोटा सा स्पोर्ट लेवल है, ये भी एक लेवल है, ये भी एक लेवल है। एक मिनट। और ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। यकीनन आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों है। यार क्योंकि इस फेज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर चुकी है। यहाँ पे देखो मार्केट साइडवे थी, साइडवे थी, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस जो है ना, यहाँ पे लड़ाई चल रही है। यहाँ पे सेलर्स और बायर दोनों की लड़ाई चल रही है। इसको आप स्पोर्ट कह सकते हो। अब अगर अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है, इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है, एक मिनट, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट यहां तक आ सकती है। ठीक है। फिलहाल मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है। समझ रही है? कहां तक जाएगी? ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, ये फिलहाल हमारे पास सपोर्ट है। मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये यहाँ तक हमारे पास चांस है। हमें 4 घंटे पे पता चल गया कि मार्केट कहाँ पे जा सकती है। लेकिन एंट्री हमने क्या करनी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को खोलना है। ड्राइंग को मैं खत्म करता हूँ जरा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को खोल के दोबारा से जो है ना, जब 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम खोलते हो, देखो 4 घंटे से तो आपको पता चल गया ना कि यार मार्केट कहाँ पे जा सकती है, मार्केट मार्केट किस एरिया पे जा सकती है, किस डायरेक्शन में जा सकती है। 15 मिनट पे ना बाज का मार्केट अगर ओवरऑल 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर बुलिश चली है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश भी हमें नजर आ सकती है। जस्ट लाइक दिस, है ना। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें एक ग्रीन कैंडल नजर आई थी, एक कैंडल थी। लेकिन यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ग्रीन कैंडल्स नजर आ, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम का मतलब है कि एक कैंडल थी। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हर एक कैंडल 15-15 मिनट की, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स है। ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ इस एरिया को आप मार्क करो, सेम लाइक दिस, वही 4 घंटे वाला, के यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ये स्पॉट एरिया। मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दिए तो नीचे आएगी। ठीक है। यहाँ पे अगर हम एंट्री लॉन्ग की प्लान करें तो हम कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री लॉन्ग प्लान। ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, आप देखो तो यहाँ पे एज सच वही ट्रेंड कौन सा चल रहा है इस टाइम, हमारे पास जो है वो बेरिश ट्रेंड चल रहा है। इस टाइम बिल्कुल लो ट्रेंड चल रहा है। मतलब जब आप एंट्री प्लान करो ना, तो आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम के पे देख के भी एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप एंट्री जो है वो 15 मिनट और 5 मिनट पे देखो। अगर 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आपको नजर आ रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप, क्योंकि ओवरऑल तो आपको पता चल गया है कि मार्केट, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पता चल गया है कि मार्केट कहाँ पे जा सकती है। 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखो कि अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो टारगेट आपका रेजिस्टेंस तक होना चाहिए, और टीपी आपका सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे, मतलब टीपी आपका रेजिस्टेंस तक होना चाहिए और एसएल आपका सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। ठीक है। एक मिनट। ये लेट्स सपोज के हम 15 मिनट पे आते हैं। इस जगह पे अगर हम आए तो हमारे पास टारगेट इस टाइम कौन सा हो सकता है, हमारा टारगेट, हमारा टारगेट ये नहीं है। देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे टारगेट हमें ये मिल रहा था। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास टारगेट क्या था, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास टारगेट क्या था, तकरीबन ये वाला था, ये वाला हमारे पास टारगेट था, रेजिस्टेंस एरिया ये था। ठीक है। सपोर्ट हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट ये वाला। सपोर्ट टाइम, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट टारगेट ये नहीं होगा, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन हमने जो प्लान करना है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है,
इस एरिया तक मार्केट आ सकती है। 15 मिनट का मतलब ये होता है टाइम ज्यादा लगेगा, मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट, ये हमारा हमारा टीपी कहाँ तक होगा, यहाँ तक हमारा टीपी हो जाएगा, और एसएल हमारा कहाँ पे होगा। लेट्स सपोज के जैसे ये देखिए, हमारा एसएल एट लीस्ट, ये हमारा एसएल है, ये इस एरिया फ्रेश, एसएल हमारा ये तक ये है। मतलब कि आपका जो एसएल और टीपी है ना, वो 1:2 से ज्यादा हो, जैसे लाइक लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये हमारा एसएल है। एसएल हमारा हमने ये क्या क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो, ये देखो, आपने इसको भी देखना है, हिस्ट्री रिपीट यहाँ पे और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये थोड़ी नीचे ये ऊपर है, तो थोड़ा सा वीक वगैरह मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे, वो वही जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि थोड़ा सा होता होता जाता है, मसला नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखो तो ये जो एरिया है, ये हमारे पास एरिया क्या है, स्पोर्ट एरिया, तो आपने हमेशा जो थोड़ा सा जो वो स्पोर्ट एरिया से थोड़ा सा नीचे रखना है। ठीक है, और इसको आप, ये आपके पास है। अब यहाँ पे हम देखें तो टारगेट हमारा ये, हमने ये रखा है क्योंकि मार्केट अगर जाएगी तो इस एरिया से दोबारा नीचे आ सकती है। अब हमारे पास जो आप देखो कि टारगेट हमारे पास क्या है, 1:88, मतलब कि यहाँ पे $5 का हमें लॉस होगा तो $8 का हमें प्रॉफिट होगा, 8-10 का। कोशिश करनी है कि डबल प्रॉफिट। सपोर्ट रेजिस्टेंस का होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी यार कैंडल्स की वही बात है कि आप देखो, कैंडल्स का वही है कि देखो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमें साइन मिल रहा है कि यार मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट के ऊपर होने के, ऊपर जाने के चांसेस हाई है। ठीक है, नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि मार्केट में बुलिश कैंडल्स बन रही है। कैंडल्स देखो ना, हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, और नीचे जाएगी तो यहाँ तक जा सकती है, इस एरिया से। तुक्के नहीं मारे, इस एरिया से, ये जो एरिया है ना हमारे पास, ये वाला एरिया, ओवरऑल ये वाला एरिया, इसको हम इसको हम डिलीट मार, ओवरऑल ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास सपोर्ट है, तो मार्केट थोड़ा सा इस सपोर्ट से थोड़ी सी नीचे हमने, थोड़ा सा इसको हम अगर पीछे भी कर लें तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। समझ आ गई नहीं आप लोगों को? समझ आ गई? कैंडल्स को देखना है कि अगर वहां पे कैंडल्स, सपोर्ट एरिया पे अगर कैंडल्स बुलिश बन, हम फिर लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस एरिया पे कैंडल्स बेरिश बन रही तो हम शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके डन, होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, आप लोग कोशिश करें, प्रैक्टिस लाजमी करा करें, लाजमी आप लोग प्रैक्टिस करा करें। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग ग्रो नहीं होंगे। मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस किया करें, चीज़ों को सीखा करें। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, इंशाल्लाह ताला वो होगा ट्रेडिंग मिस्टेक्स के ऊपर, कि हम ट्रेडिंग में क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं हो पाते। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।